हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्सेल ट्यूटोरियल। मैं हूं सौरभ यादव और आज हम एक्सेल ट्यूटोरियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डेटा एनालिसिस सीख रहे हैं एक्सेल के थ्रू तो ये टॉपिक आपको आना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिफरेंट ऑप्शंस जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हमें मिलते हैं एक्सेल में डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स। तो सबसे पहले आपके सामने है एक्सेल शीट जिसपे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शंस हैं होम टैब के अंदर मिलेंगे। मैं दिखा देता हूँ, होम टैब के अंदर जाएंगे तो इस तरफ आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। आपको यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप एंड बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, डेटा कलर्स, आइकन सेट, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। क्रिएट न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स एंड मैनेज रूल्स। डिस्कस करेंगे हम हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। टॉप एंड बॉटम रूल्स के अंदर ये सभी ऑप्शंस जो भी दिखाई दे रहे हैं आपको, टॉप 10 आइटम, टॉप 10 परसेंटेज, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। डेटा बार्स और कलर स्केल एंड आइकन सेट्स, इस तरह से हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाईलाइट सेल रूल एग्जांपल एक। देखते हैं हम यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर हमें ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। हाईलाइट ग्रेटर देन, हाईलाइट लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन और डेट अकरिंग एंड डुप्लीकेट एंड यूनिक वैल्यूज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ग्रेटर देन एंड सेल्स का। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है छोटी सी, ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ रेंज, ये एक टेबल है जिसमें हमें कुछ डेटा दिया हुआ है। एचपी अटैक, डिफेंस, एसपी अटैक, स्पेशल डिफेंस एंड स्पीड, ये सारी चीजें हमें दी गई हैं। ये नंबर्स के ऊपर हम ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग नंबर्स या टेक्स्ट किसी भी डेटा के ऊपर हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिस पर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। अभी हमें ग्रेटर देन और लेस देन ऑप्शन, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाते हैं। सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन ग्रेटर देन मिलता है। तो ग्रेटर देन, हम ग्रेटर देन और लेस देन, बिटवीन, ये हम केवल न्यूमेरिक वैल्यूज पर यूज कर सकते हैं। तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू मैंने हाईलाइट कर ली है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे जाना है जस्ट लाइक दिस एंड क्लिक करना है हाईलाइट सेल रूल्स पर एंड स्टेप थर्ड ग्रेटर देन सेल रूल्स पर। आपके पास एक इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा और यहाँ देखिए आपके पास एक, यहाँ पर आपको एक फॉर्मेटिंग मिल जाएगी जो कि डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है यहाँ पर। और वो अपने आप से एक ग्रेटर देन वैल्यू भी चूज कर लेता है जिसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी कंडीशन या क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। लेट सपोज मुझे यहाँ पर 80 से हाईएस्ट वैल्यू हाईलाइट हो जाए, 80 से ज्यादा वाली। तो देखिए 80 से ज्यादा वाली वैल्यू जो भी होंगी यहाँ से हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं। देखिए लाइट रेड, येलो, येलो भी फिल कर सकते हैं। यहाँ से कलर ऑप्शंस जो डिफॉल्ट दिए गए हैं इन्हें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रेड फिल कर सकते हैं इस तरह से कुछ, एंड रेड टेक्स्ट भी कर सकते हैं आप केवल। और ये सारे ऑप्शन आपको, रेड बॉर्डर का भी कलर कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर 80 से ग्रेटर देन ले रहा हूँ हाईएस्ट वैल्यू, तो मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको कोई कस्टम कलर यहाँ पर लगाना है तो कस्टम फॉर्मेट में जाकर के आप कोई भी कलर फिल में जाके आप अपने हिसाब से कलर फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए डार्क ग्रीन कलर अप्लाई हो गया है। ये कस्टम कलर हमने चूज किया। इसी तरह से कस्टम फॉर्मेटिंग में काफी सारे ऑप्शन है जो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अपनी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आप उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो डेटा का। ओके, यहाँ से बॉर्डर स्टाइल भी उसकी चेंज कर सकते हो आप। अब यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है ग्रेटर देन। नाउ इसी फील्ड पर हमें चाहिए सेकंड ऑप्शन हमारा जो है लेस देन। अब लेस देन में हमें दोबारा जाना पड़ेगा हाईलाइट सेल रूल्स पे एंड सेकंड ऑप्शन है लेस देन। लेस देन में यहाँ पर आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा, बट मुझे यहाँ पर हाईलाइट करने हैं 40 से कम वाली वैल्यू। तो मैं यहाँ पर 4040 लिख देता हूँ। 40 से कम वाली वैल्यू हाईलाइट हो गई। ठीक है, मैं इन्हें रेड ही करना चाहता हूँ जो कलर आ रहा है। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो रेड फिल चेंज भी कर सकते हैं, जो भी कलर आप यूज करना चाहते हैं।
ये एकदम डायनामिक होगा ये जो रूल आपने लगाया। मान लीजिए आपको कोई भी वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ से कोई भी वैल्यू अगर आपकी चेंज हो जाती है, लेट सपोज ये 48 है जो मैंने अटैक वाले कॉलम में ये जो सेल्स हाईलाइट हो रहा है, 48 को अगर मैं चेंज कर दूं, इसे 40 से कम कर देता हूँ 30, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। लेट सपोज मैं इसे 80 से ऊपर कर देता हूँ, 81, तो ये अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी बिल्कुल डायनामिक रहेगा। आपको इसमें दोबारा बार बार से लगाने की जरूरत नहीं है, आपके डेटा के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। नाउ हम डिस्कस करेंगे इन बिटवीन। बिटवीन, अगर दो नंबर के बिटवीन की वैल्यू चाहिए, अभी हमने लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन डिस्कस किए हैं, अब बिटवीन की वैल्यू देख लेते हैं हम कैसे करते हैं। फिर से उसी में जाएंगे और थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, बिटवीन। बिटवीन में जाने के बाद मुझे 40 से 80 के बीच की वैल्यूज चाहिए, हाईलाइट होनी चाहिए, और उसका कलर होना चाहिए येलो फिल। ये देखिए, ये लोएस्ट वाली वैल्यू, ये हाईएस्ट वाली ग्रेटर देन, और येलो वाली जो वैल्यू है ये इन बिटवीन की है। अब ये डिस्टिंग्विश हो गई अलग अलग, सेम कलर था इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही थी। ओके, तो इसी तरह से हम अपने नंबर्स को कंडीशनल फॉर्मेट कर सकते हैं। नंबर्स चेंज होंगे तो आपका फॉर्मेटिंग भी अकॉर्डिंगली, जो भी रूल आपने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं इक्वल टू। अगर हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो फॉर्मेट हो जाए यहाँ पर, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, इक्वल टू। इक्वल टू में डाल देते हैं हम 70। 70 हमारे डेटा में नहीं है, तो 60 ले लेते हैं हम। 60, 60 को हमें हाईलाइट करना है केवल, यहाँ पर सारे कलर दे दिए हैं लेकिन मैं अलग से एक कलर ले लेता हूँ, ये ब्लू कलर हाईलाइट कर देते हैं हम उसको। जो 60 का सेल है, देखिए 60 वाले सारे ब्लू कलर से हाईलाइट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास अगला ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट दैट कंटेन। इसके लिए भी हमें ऑप्शन हाईलाइट सेल रूल्स में मिलता है। टेक्स्ट दैट कंटेन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आप टाइप करेंगे, जैसे लेट्स सपोज मैं वाटर लिख रहा हूँ, तो ये देखिए वाटर जो है, वाटर हाईलाइट हो जाएगा और मैं इसको कलर दे रहा हूँ। इस तरह से हम टेक्स्ट दैट कंटेन भी यूज कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट आपको पर्टिकुलर हाईलाइट करना है उसे आप कर सकते हैं। 5 ऑप्शंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो चलिए मूव करते हैं अगले ऑप्शंस पे, जो है ये डेट अकरिंग। डेट अकरिंग यानी हम डेट के बेसिस पर भी अपने डेटा को कंडीशनल फॉर्मेट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस भी आपको हाईलाइट सेल रूल एग्जांपल में ही मिलता है। लेट सपोज यहाँ डेट अकरिंग के अकॉर्डिंग मैं इस डेट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहता हूँ, तो डेट अकरिंग पे जाता हूँ, यहाँ पर डेट डाल देता हूँ, टुडे, यस्टरडे। अब ये नवंबर का है, कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पर डेट अकरिंग के मिल जाते हैं। यस्टरडे को आप हाईलाइट कर सकते हो कि यस्टरडे का कौन सा है, टुडे का कौन सा है, टुमारो को कौन सा है, लास्ट मंथ का, लास्ट ईयर का, ये सारे आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। लेट सपोज मैंने लास्ट वीक को हाईलाइट करना है, यहाँ पर लास्ट वीक का डेटा नहीं है, दिस वीक का डेटा भी नहीं है। देखिए दिस मंथ का डेटा है, इस मंथ का डेटा जो भी होगा वो आपके सामने हाईलाइट हो गया, यानी नवंबर 21 का डेटा है इसमें। तो ये देखिए हम यहाँ से उसके अकॉर्डिंग भी हाईलाइट कर सकते हैं कोई भी डेट को। ठीक है, इस तरह से डेटा करिंग का। अगला ऑप्शन है डुप्लीकेट एक यूनिक वैल्यू को हाईलाइट करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो आपको डेली डेटा एनालिसिस में यूज होगा, आपके काम की चीज है, तो सीख लीजिए। यहाँ पर हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करना है, तो अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ और चाहता हूं मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स में। सबसे नीचे आपको डुप्लीकेट वैल्यूज का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, यूनिक वैल्यू आपको हाईलाइट करनी है या डुप्लीकेट वैल्यू। मुझे पहले डुप्लीकेट करनी है तो डुप्लीकेट पे क्लिक किया, डुप्लीकेट वैल्यू को मैंने हाईलाइट कर दिया रेड कलर से, और ये देखिए सारी डुप्लीकेट वैल्यू रेड कलर से हाईलाइट हो गई। अगर अब आपको यूनिक वैल्यू को भी हाईलाइट करना है तो आप सेम ऑप्शन में जाके हाईलाइट सेल रूल्स में जाकर डुप्लीकेट वैल्यूज में जाने के बाद यहाँ से यूनिक वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपनी फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे, और ओके देखिए यूनिक वैल्यू जो दो है वो भी आपकी हाईलाइट हो गई।
तो ये था यूनिक एंड डुप्लीकेट वैल्यूज का फॉर्मेटिंग। ओके, तो हमने सबसे पहला ऑप्शन डिस्कस कर लिया है पूरी तरह से। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर अगली वीडियो में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं एक्सेल में, अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। हाईलाइट सेल रूल्स एग्जांपल में सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ अगले ऑप्शन में हम मूव करेंगे। सबसे दूसरा ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम रूल्स। तो ये भी बहुत यूजफुल है। टॉप एंड बॉटम हमारे डेटा में, मान लीजिए हमें टॉप टॉप कुछ वैल्यूज निकालनी है, तो हम किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं उनको। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी रेंज को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए ये जो स्पीड है, मुझे टॉप 10 स्पीड निकालनी है, तो हम जाएंगे यहाँ पर टॉप एंड बॉटम रूल्स में। टॉप 10 आइटम को हमें हाईलाइट करना है। टॉप 10 को कर रहे हैं हम ग्रीन कलर से हाईलाइट। ये हमारी टॉप 10 स्पीड है, यानी टॉप 10 हाई स्पीड। सबसे पहले 110, 90, 80, ये देखिए ऊपर के 10 ऐसी वैल्यूज टॉप रैंकिंग की 10 को हाईलाइट ग्रीन कर दिया है। तो इससे हमें पता चल गया ये जो वैल्यूज है ये टॉप 10 स्पीड की हैं। ठीक है, इसी तरह से हम टॉप बॉटम 10 भी हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए रेड कलर से जो हाईलाइट हुए हैं ये बॉटम की 10 वैल्यूज है। ओके, ये था टॉप एंड बॉटम का, बहुत इजी है। बाकी सारे अगर आप पहला सीख गए हैं तो बाकी सारे आप इजीली ऑप्शंस पे अप्लाई करना है। आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला या फिर कुछ भी नहीं करना है, ये सारा क्लिक एंड सेलेक्ट ऑप्शंस के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इजी है। नेक्स्ट है अबव एंड बिलो एवरेज। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है नेम टाइप एंड एचपी, जिसमें आपको एचपी जो भी वैल्यूज हैं इनका एवरेज यहाँ पर निकाला हुआ है 77.2। अब यहाँ पर देखना ये है कि मुझे इस एवरेज से बिलो की वैल्यूज को हाईलाइट करना है और अबव वैल्यूज को भी हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले हम इसी सेकंड ऑप्शन में जाएंगे। अबव एवरेज की वैल्यू को अगर हाईलाइट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इन वैल्यूज का एवरेज निकालेगा, और जो भी उस एवरेज से ज्यादा अबव की वैल्यू होंगी उन सभी वैल्यूज को हाईलाइट कर देगा। देखिए यहाँ पर आ गई, मैं ग्रीन हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए अबव वैल्यू जो थी एवरेज से, यानी 77.2, मैंने इसलिए यहाँ पर एवरेज निकाला था कि आप कंपेयर कर पाए साथ के साथ। ओके, नाउ अब मैं चाहता हूँ इस एवरेज से नीचे की सारी वैल्यूज जो भी हैं वो भी हाईलाइट होते हैं। तो बिलो एवरेज वैल्यूज को हम यहाँ से रेड के कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। ये था हमारे दो ऑप्शंस। इसमें आप परसेंटेज के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। टॉप 10% की वैल्यूज को भी हाईलाइट कर सकते हैं। उसका ऑप्शन भी आपको टॉप एंड बॉटम में टॉप 10%, बॉटम 10%। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेकंड ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया, टॉप बॉटम रूल्स। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पे जो है डेटा बार्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। अगर आप डेटा विजुअलाइज करना चाहते हैं, डेटा को दिखाना चाहते हैं कि कौन से डेटा का कितना प्रोग्रेस बार बनाना चाहते हैं, तो इससे बना सकते हैं इजीली। मान लीजिए इस रेंज में हमें डेटा बार्स लगाने हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बार शो होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन में जाएंगे, आपको कई तरह तरह के डेटा बार्स के कलर मिल जाएंगे। सॉलिड फिल या ग्रेडियंट फिल में लेना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, मोर रूल्स में जाके आप इसमें और एडवांस सेटिंग भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर ग्रीन चाहिए। ये देखिए मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया, ग्रीन ग्रेडियंट से फिल हो गया। जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो कंप्लीट फिल मानेगा। हाईएस्ट एंड लोएस्ट को ये सेट कर लेता है अपने आप। तो देखिए यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू नहीं दिख रही है। ठीक है, मैं लोएस्ट वैल्यू को अगर यहाँ पर 0 कर देता हूँ, देखिए आपके प्रोग्रेस बार भी 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू शो हो जाएंगी। देखिए ये भी डायनामिक है एक तरह से। तो डेटा बार्स में कुछ नहीं है, बस इतना सही है, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है कलर स्केल्स। कलर स्केल्स भी बहुत इजी इजी ऑप्शन है। जस्ट सेलेक्ट एंड क्लिक करने से आपका ये हो जाएगा। आपको केवल नंबर्स को कलर स्केल करना है कि मान लीजिए नंबर के बेसिस पर जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हाईएस्ट ग्रीन हो जाए ऑटोमेटिकली, एंड जो लोएस्ट वैल्यू है वो आपकी रेड हो जाए। तो वो आप कलर स्केल्स ऑप्शन से कर सकते हैं। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको कलर स्केल्स ऑप्शंस के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले में आपको हाईएस्ट वैल्यू ग्रीन हो जाएगी, फिर येलो बॉटम वैल्यूज हो जाएंगी, सॉरी येलो हो जाएंगी मिड वैल्यूज, एंड रेड हो जाएंगी बॉटम वैल्यूज। इसमें आपको अपोजिट भी मिल जाता है, यानी आप टॉप वैल्यूज को रेड कर सकते हैं और येलो कर सकते हैं बॉटम मिड वैल्यू को, एंड बॉटम को ग्रीन भी कर सकते हैं। इसी तरह से तरह तरह के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट ये आपको मेजरली यूज करना पड़ सकता है अगर आप किसी भी डेटा को रैंकिंग दिखाना चाहते हैं, यानी हाईएस्ट नंबर को ग्रीन एंड बाकी सबको रेड दिखाना चाहते हैं, या फिर अकॉर्डिंगली। तो ये इस तरह से कर सकते हैं।
ये भी अच्छा ऑप्शन है जो कि डेटा एनालिसिस में या फिर रिपोर्टिंग में हमें जनरली यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आइकन सेट्स। आइकन सेट्स तो अपने डेटा में हम एक तरह तरह के आइकन सेट्स लगा सकते हैं। ये ऑप्शन भी बहुत यूजफुल है। आप देख लीजिए, आपने रेंज सेलेक्ट की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और आइकन सेट्स यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्शनल आइकन सेट, शेप्स, इंडिकेटर्स, रेटिंग्स ये सभी मिल जाते हैं। इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके वो नंबर वैल्यूज टॉप एंड लोएस्ट के वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपने आप दिखाने लगेगा। और ये भी डायनामिक होगा, आपका नंबर चेंज होगा तो आपका आइकन सेट भी चेंज होगा। ये देखिए, आप सिग्नल्स लगा सकते हैं, शेप्स लगा सकते हैं। हाईएस्ट वैल्यू को रेड करना है, रेड कर सकते हैं, ग्रीन करना है, ग्रीन कर सकते हैं, ये अपोजिट हो जाएगा उसका। ये देखिए, राइट रॉन्ग क्रॉस भी कर सकते हैं, आप सिग्नल्स भी लगा सकते हैं। ये देखिए रेटिंग्स, ये रेटिंग लगा सकते हैं 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, इस तरह से। ओके, अगर मैं ये 100% कर देता हूँ तो ये फुल स्टार जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए 5 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। अब हम सीखते हैं लास्ट ऑप्शन जो है मैनेज रूल्स। ये सभी रूल्स को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले ऑप्शंस पे आ जाते हैं। मान लीजिए जो भी हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की हुई है उन्हें हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमें रिमूव करना है या कुछ अपडेट करना है, उसमें कलर चेंज करना है या फिर मान लीजिए अलग ही फॉर्मेट करना है उसका। तो सारी चीजें हमें कहाँ मिल जाएंगी, मैनेज रूल्स का जो ऑप्शन है लास्ट में मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो रेंज सेलेक्ट करेंगे उस रेंज के अंदर जो जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो आपको शो होगी। देखिए मैंने सारी रेंज सेलेक्ट की, अब यहाँ पर मैनेज रूल्स पे गया तो ये आप पे आपको सारे रूल्स दिखाई दे जाएंगे जो जो आपने अप्लाई किए हैं। एक तो ये क्या है, वाटर पे टेक्स्ट दैट कंटेन वाला, ये क्या है, वैल्यू इक्वल टू, ये कलर किया हुआ है ब्लू कलर। ये सारा यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये डिलीट करना है, सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया एंड अप्लाई। तो देखिए ये रूल यहाँ से हट गया, देख सकते हैं आप। कोई भी रूल्स को चेंज करना है, यहाँ पे वैल्यू सपोज एडिट करनी है, हमें एडिट रूल्स पे गए और लेस देन वैल्यू को यहाँ से मैं बढ़ा के कर घटा के कर देता हूँ 30 और अप्लाई। तो ये देखिए 30 से नीचे की वैल्यू हो जाएंगी, 30 नहीं होगा। ओके, यहाँ से आप डुप्लीकेट उसको करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये सारे रूल्स मैनेज रूल्स के थ्रू कर सकते हैं। ये थे सारे ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। देखते रहिए स्किल्स फॉर यू।